उसके पश्चात भोजन पकाकर उसे पति को समर्पित करके वैश्वदेव यज्ञ करके शेष अन्नों से भोजन के योग्य जनों को भोजन कराए, भृत्य आदि को, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भोजन कराए और पति को भोजन खिलाए। उससे अनुमति लेकर पश्चात में शेष भोजन को स्वयं खाए। भोजन करने के पश्चात दिन के शेष भाग को कुटुंब के आय व्यय का विचार करते हुए व्यतीत करे। ऐसा नहीं कि जब मन आया आओ इधर घूमने चलें उधर घूमने चलें, ये नहीं दिलाते वो नहीं दिलाते, विचार करके सामर्थ्य है या नहीं तदनुकूल चले। फिर सायंकाल प्रातः की भांति घर की सफाई करके भोजन बनाकर सती भर्ता पति को पेट भरकर भोजन कराए। जैसे सुबह सफाई हुई थी वैसे ही संध्या को करे, शाम को करे। लेकिन आजकल क्या है, मैंने बताया सप्ताह में एक ही बार सफाई हो जाए, पोछा लग जाए तो बहुत है। सुबह शाम दोनों समय झाड़ू पोछे बहुत। ये करना है आपको ये बनना है, आपको वो बनना नहीं है जहां आप जा रही हैं। स्वयं कुछ भूख रखते हुए खाकर और अगले दिन के लिए घर की योजना बनाकर उत्तम शैया पर बिछाकर उसके पश्चात पति की सेवा करें। पति के सो जाने पर वस्त्रों को धारण किए हुए सावधान, काम रहित, इंद्रियों को जीतकर और पति में मन लगाकर उसके पास ही सो जाए। पति के सो जाने पर सोए। बहुत स्थानों पर होता है पति पहले सो गए, पति बाद में सो रहे हैं, ये पहले सो गई। ऊंची आवाज से ना बोले, पति को डांटे नहीं, ऊंची आवाज से ना बोले, न कड़वा बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे मन को चुभे, जो मन को चुभे। बहुतों से ना बोले, अन्य पुरुषों आदि से बोले नहीं। पति को अप्रिय बात न कहे, जो पति को प्रिय ना हो बात ना कहे। प्रलाप और विलाप आदि से दूर रहने वाली वह किसी से विवाद न करे। पति से तो छोड़ो, सास ससुर से तो छोड़ो, किसी से भी विवाद न करे। न अधिक व्यय करने के स्वभाव वाली होवे, कि आए दिन मॉल में जा रहे हैं, कि पिज्जा खा रहे हैं, कि समोसा खा रहे हैं, कि बर्गर खा रहे हैं, कि पेटीज खा रहे हैं, कि शॉपिंग करने जा रहे हैं और दुनिया भर के आडंबर हैं आज के समय में। तो न धर्म और अर्थ का विरोध करने वाली होवे, धर्म की किसी बात का विरोध ना करे, अर्थ का भी विरोध ना करे। आलस्य, पागलपन, क्रोध, ईर्ष्या, वंचना, धिक्कारना पति आदि को, अभिमान करना, पिशुणता, पशुवृत्ति, हिंसा, शत्रुता, महाअहंकार, धूर्तता, नास्तिक भाव, अत्याचार, चोरी और दंभ को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। एक एक करके आइए तुरंत चर्चा करते हैं। आलस, आपको पता है एक काम कह दिया जाए तुरंत उठ खड़े हो जाए। पागलपन, किसी भी बात का पागलपन सवार ना हो जाए, ये करना है तो ये करना ही, और अन्य चीजें आप जोड़ सकते हैं। क्रोध, अत्यंत क्रोध ना करे, ईर्ष्या ना करे किसी से। वंचना, धिक्कारे नहीं, अभिमान न लाए मन में, मेरे पास तो ये है। पिशुणता, पशु वृत्ति वाली ना हो, लड़ना झगड़ना, साफ सफाई न रखना आदि जो पशु वृत्ति होती है। हिंसा ना करे, शत्रुता ना करे, महाअहंकारी ना हो, धूर्तता ना करे, ऐसी कोई बात ना करे जिसको करने के लिए कुसाहस की आवश्यकता होती है। कुसाहस, जैसे गुरुजनों को डांटने के लिए कुसाहस दुस्साहस की आवश्यकता होती है ना, वो अच्छा साहस तो है नहीं, वो ये तो है नहीं कि सत्य पर चल रहा है इसलिए गुरुजनों को ऐसी बात कह दी, नहीं, वो कुसाहस होता है, दुस्साहस होता है। नास्तिक भाव मन में न लाए कि भगवान में श्रद्धा नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानती भगवान को, ऐसा हो गया मेरे साथ। अत्याचार ना करे किसी पर। चोरी और दंभ, पाखंड ना करे, ऐसा आचरण जैसा मन में है नहीं वैसा दिखाए नहीं। कुल मिला के अच्छा आचरण करे और अच्छा ही दिखाए, ये नहीं कि बुरा आचरण है तो बुरा ही दिखा रही है, ऐसा भी ना करे। इस प्रकार अपने परम देव पति की सेवा करती वह इस लोक में यश और शांति को प्राप्त करती है और परलोक में उसकी सलोकता को प्राप्त करती है। इस प्रकार जो पति की सेवा करेगी वो इस लोक में तो उसका यश होगा,
गुडविल बनेगी समाज में, और परलोक में वो पति की समीपता को प्राप्त करती है, पति के समीप ही रहती है। स्त्री का नित्य कर्म कह दिया गया है। अब नैमित्तिक कर्म कहा जाएगा। रजोदर्शन होने पर ये तो नित्य कर्म कह दिया गया है, रोज ऐसा ही करना है। अब नैमित्तिक कर्म कहा जाएगा। रजोदर्शन होने पर दोष के कारण सब कुछ छोड़ देवे, सबके द्वारा न देखी हुई एकमात्र वस्तु को धारण किए हुए, दीन बनी हुई, स्नान और अलंकार से रहित, लजालू बनी शीघ्र ही घर के अंदर वास करे, मौन धारण किए, नीचे को मुख किए, आंख हाथ और पांव की चंचलता से रहित, रात के समय मिट्टी के पात्र में केवल भात खाए, सावधान होकर भूमि पर शयन करे। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत करे। वह 3 रात के पश्चात सूर्योदय होने पर सचैल वस्त्र सहित स्नान करने पर शुद्ध होती है। पति के मुख को देखकर वह धर्म से शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने पर वह फिर से पहले की भांति कार्य करे। रजोदर्शन से जो 16 ऋतु की रात्रियां होती हैं, उनमें पुरुष का बीज बिना कठिनाई के शुद्ध क्षेत्र में उत्पन्न होता है। 4 आदि रात्रियों को पर्व के रूप में और रेवती, पितरक्ष और राक्षस नक्षत्रों को छोड़ दे और सम रात्रियों में पत्नी के पास जाए। ऐसे स्थान पर जहां सूर्य की किरणों की पहुंच न हो, पुरुष अपनी स्त्रियों से संभोग करे। क्षौम के वस्त्रों से अलंकृत ऐसा मनुष्य पुण्य लक्षण वाले पुत्र को प्राप्त करता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जहां जाएं वहां संभोग न करें। आजकल तो कहां कहां पकड़े जा रहे हैं संभोग करते हुए स्त्री पुरुष। अरे मूर्खों, इतने लजालू हो गए तुमने अपने माता पिता भाई बहनों की भी लज्जा का अनुभव नहीं करा। अपने कुल की बेइज्जती, कुल का अपमान होगा, इसका भी अनुभव तुम्हें नहीं हुआ। तुम कहीं भी उठ के नंगे होके और कुछ भी करने लगे। इसलिए सूर्य की किरण जहां न जाए वहीं पर ये कार्य होना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाने वाला इस प्रकार ब्रह्मचर्य में ही स्थित हुआ और अन्य दोषयुक्त कार्य न करता हुआ मनुष्य इच्छानुसार स्त्री से संभोग करता हुआ दोष को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल में भारत से परांगमुख रहता है उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है, और यदि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भ ग्रहण करती है तो वह पाप इनकी त्याग के योग्य है। पति द्वारा स्थापित किए गर्भ को नष्ट करने वाली स्त्री को महापातक का दोष लगता है, और वह पुरुष जो सदाचार का पालन करने वाली पत्नी का त्याग करता है धर्म से पतित हो जाता है। महापातक के दोष से युक्त भी पति उसके द्वारा प्रतीक्षा न करने के योग्य नहीं है, अर्थात अवश्य ही प्रतीक्षा के योग्य है। जो महापापी मदिरापान आदि करने वाले हैं ना, वो भी प्रायश्चित के उपरांत पत्नी उनको ग्रहण करे। अर्थात यदि महापातकी है तो पहले वो प्रायश्चित करे तब पत्नी उसके पास जावे, और यदि महापातकी नहीं है तब तो कहना ही क्या। तो यहाँ तात्पर्य है कि ये जो शराबी कबाबी लोग होते हैं ना, मदिरापान करने वाले, तो ये जो शराबी कबाबी पति होते हैं इनको क्या करना चाहिए, इनको प्रायश्चित करना चाहिए तब स्त्री इनके पास जाए, ऐसा प्रावधान यहाँ कहा गया है। लेकिन महापातकी पुरुष को त्यागने का विधान नहीं कहा गया है। उसके अशुद्ध रहते हुए दूर के निवास में स्थित भी पत्नी चिंतन से उसके निकट रहे। व्यभिचार के कारण दोष को प्राप्त पतियों के दर्शन के अतिरिक्त पति ऐसी पत्नी को जिसे धिक्कारा गया है और जिसके साथ बोलना छोड़ दिया गया है अन्य स्थान पर वास दे। किसी पत्नी ने व्यभिचार कर लिया है तो उसे प्रायश्चित करने के लिए अन्य निवास स्थान पर भेज दे और वहां उसकी आजीविका के लिए कुछ साधन देता रहे, भोजन आदि। पुनः रजस्वला होने के पश्चात स्नान की उस पत्नी के साथ पहले का सा व्यवहार करे। धूर्त, धर्म और काम का हनन करने वाली, पुत्रहीन, लंबे रोग वाली, अत्यंत दुष्ट, दुर्व्यसनों में आसक्त और पति का अहित चाहने वाली पत्नी की उपेक्षा करके पति अन्य स्त्री से विवाह कर ले, ऐसी आज्ञा दी गई है। जिसकी उपेक्षा करके दूसरा विवाह किया गया है उस पत्नी को भी स्वामी अन्य स्त्रियों के साथ समानता प्रदान करे। पति के प्रवास में चले जाने पर पतिव्रता पत्नी उतरे वर्ण वाली, दैन्य से युक्त मुख वाली, शरीर के संस्कारों से हीन और निराहार रहकर सूखती रहती है। ब्राह्मणी मृत पति को लेकर अग्नि में प्रवेश करे। यदि जीवित रहे तो केश मुंडवाकर तपस्या से अपने शरीर को पवित्र करे। सभी अवस्थाओं में नारियों की रक्षा न करना उचित नहीं है। यह रक्षा पिता, पति और पुत्र आदि के द्वारा अनुक्रम से की जानी चाहिए।
बचपन में पिता के द्वारा, युवावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा जो जो भी पहले रहे मर जाए उसके अनुसार की जानी चाहिए। भली प्रकार रक्षा की हुई उस स्त्री के उत्पन्न जो पुत्र पौत्र और प्रपौत्र आदि हैं, जो पितरों के मोक्ष की प्राप्ति और महान उन्नति कराने वाले यज्ञों से पूजा करते हैं, मरी हुई उस स्त्री का उनके उस अग्निहोत्र से विधि पूर्वक दाह कराए, उस पत्नी का विलंब दाह कराए, इस प्रकार वह इस लोक को प्राप्त हो जाती है। वो इस प्रकार वो परलोक को प्राप्त होगी। उसका दाह कर्म कराए, कैसे? उसका दाह कर्म कराए उस अग्निहोत्री की अग्नि से, लेकिन अग्निहोत्री तो आजकल है नहीं, तो अच्छे घरों की अग्नि लाके उनसे दाह संस्कार उनका कराए। तो ये था स्त्री के धर्म के विषय में। जो इसमें ऐसी बातें आ गई हैं जैसा कि अग्नि में प्रवेश करे, उसका विकल्प भी दिया है कि यदि जीवित रहे तो केश मुंडवाकर तपस्या से अपने शरीर को पवित्र करे, परलोक जाने के योग्य बनाए, भगवान के लोक जाने के योग्य बनाए। तो ये है शास्त्रानुसार, व्यास स्मृति के अनुसार पतिव्रता स्त्री अथवा स्त्री के धर्म। अगले चलचित्र में पुनः स्त्री के धर्म के विषय में किसी अन्य शास्त्र से चर्चा करेंगे, जिससे कि स्त्रियों को कोई भी संदेह ना रह जाए। जैसे कि यहाँ महापात की शराबी पति के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा नहीं। और शराबी पतियों को भी ध्यान रखनी चाहिए ये बातें। उनके लिए आप स्त्रियां मेरे चैनल पर शराबी के विषय में जो चलचित्र डाला है वो देख सकती हैं, दिखा सकती हैं। मैं उसका लिंक जो है नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ भी इस चलचित्र के अंत में दे दूंगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।